आम विश के बारे में बताया हमने एंड बताया उसके क्या साइड इफ़ेक्ट्स हैं, और बहुत ज़्यादा साइड इफ़ेक्ट्स हैं, तो मैंने बहुत ब्रीफ में बताया आपको। बट ये सॉल्यूशन क्या है, हमें सॉल्यूशन पे ज़्यादा फोकस करना है। आम विश का ट्रीटमेंट हर वैद्यगण, हर चिकित्सक जो है उसका एंटीडोट है दीपन, पाचन और लंघन। व्हाट इज़ दिस? दीपन मीन्स डाइजेस्टिव फायर को बढ़ाया जाए, पाचन मीन्स जो अनडाइजेस्टेड टॉक्सिन्स हैं उसको डाइजेस्ट किया जाए, एंड लंघन मीन्स बॉडी को थोड़ा फास्टिंग में लेके जाया जाए। ओके, आपको सिम्टम्स क्या आएंगे जब आम विश होगा? आपको सिम्टम्स क्या आएंगे? इनडाइजेशन सबसे बड़ा सिम्टम है आपको, या तो ब्लोटिंग होगी, या फिर आपको एसिडिटी होगी, या आपको कॉन्स्टिपेशन होगा, या इरेगुलर बॉवल्स होंगे, तो ये आपका ब्लोटिंग, ये सभी सिम्टम्स आम विश के हैं। देन आपको भूख नहीं लगेगी, खाना खाने का मन नहीं कर रहा, ऐसे रहेगा जैसे बहुत भारी हो रखा है, खाना खाने का मन नहीं कर रहा। देन आपको आलस आएगा, आपको कुछ काम करने में मन नहीं लगेगा, आपको लगेगा बॉडी बहुत थकी थकी सी है, बस मैं अभी सो जाऊँ, अभी सो जाऊँ। लाला सराव, मुंह में बहुत ज़्यादा पानी आएगा। देन इसके अलावा क्या है, आपका मुंह बार बार ड्राई होता रहेगा, और ऐसा रहेगा कि शरीर मेरा बहुत भारी है, बहुत जकड़ा हुआ है, लाइट फील नहीं होगा आपको। यूरिन बार बार आ सकता है। ये सारे सिम्टम्स हैं अगर आपकी बॉडी में आम विष है तो। इसका ट्रीटमेंट कैसे करेंगे आप? दीपन, पाचन चिकित्सा और लंघन। तो सबसे पहले आपको लंघन ज़रूर करना है। लंघन में क्या करना है आपको? आपको फास्टिंग करनी है। फास्टिंग मीन्स ऐसा नहीं कि बिल्कुल सब कुछ ही खाना छोड़ दें, तो आप बहुत ही लघु आहार, बहुत ही लाइट फूड खाएं एंड कम क्वांटिटी में खाएं, और बहुत ही हल्का खाना, खाने में पचने जो जल्दी पच जाए। अब इसका सिंपल रूल मैं बहुत बार पेशेंट्स को बताती हूँ, जिसको पकाने में कम टाइम लगता है उसको पचाने में कम टाइम लगता है। अब इसमें 3 मिनट्स मैगी इंक्लूडेड नहीं है, बिकॉज वो ऑलरेडी आधी पक के आपके पास आती है, मैदा है। जो आप घर पे फ्रेश फूड बना रहे हैं उसको जितना कम टाइम आपको कुकिंग में लगेगा उतना ही कम टाइम आपको डाइजेस्ट करने में लगेगा। सिंपल एग्जाम्पल एंड बेस्ट है मूंग दाल, सबसे जल्दी बनती है, सबसे अच्छी डाइजेस्ट होती है, और उसको आयुर्वेद में सारी जीवन खाने को लिखा हुआ है कि मूंग दाल एक ऐसी चीज़ है इसको आप रेगुलर खा सकते हैं एनी सीजन। ये रहा लंघन का तरीका। आप जितना फास्टिंग टॉलरेट कर ले सकते हैं उतना फास्टिंग कीजिए। ऐसा फास्टिंग नहीं करना है कि आपको हेडेक होना शुरू हो गया, आप बीमार हो गए, लेकिन जब तक आपको भूख ना लगे तब तक खाना नहीं खाना, सिंपल रूल। और आप मानेंगे कईयों में इतना आम विष होता है कि हम उनको कहते हैं 2 दिन 3 दिन मत खाइए, उनको भूख नहीं लगती, और वो कहते हैं मैम हम कमज़ोर हो जाएंगे। नहीं, आपको जो कमज़ोरी लग रही है वो आम विष की वजह से लग रही है, वो डाइजेस्ट होगा, आपको बॉडी इतनी लाइट फील होगी कि आपको लगेगा कि ये क्या हो गया। ओके, लंघन करना है, बॉडी में लाइट फास्टिंग करनी है। सेकेंड थिंग, दीपन चिकित्सा। दीपन मीन्स डाइजेस्टिव फायर को बढ़ाना। अगर आपका खाना नहीं पच रहा है या बहुत ज़्यादा आपने इंडाइजेशन लंबे टाइम तक हो गया तो आपका डाइजेस्टिव फायर बहुत लो हो जाता है, उसको बढ़ाने के लिए हम ऐसे डाइजेस्टिव फूड देते हैं। घर में आप क्या कर सकते हो, आप चटनियाँ जितनी आयुर्वेद मीन्स इंडिया में तो इतनी सारी चटनियों की वैरायटी है, आप धनिए पुदीने की चटनी खाइए, आप अनारदाने की चटनी खाइए, आप आंवले की चटनी खाइए, एन नंबर ऑफ वेराइटीज़। तो चटनियाँ इंक्लूड कीजिए, वो दीपन चिकित्सा में हेल्प करेंगी। काली मिर्च, ब्लैक पेपर को यूज़ कीजिए, वो आम को भी पचाएगा और वो आपका दीपन चिकित्सा भी करेगा। तो ये चीज़ें आप कीजिए जो आप घर पे कर सकते हैं। और आप क्या कर सकते हैं, होम मेड पिकल्स घर पे, जैसे आप अदरक का अचार बहुत अच्छा चीज़ है, जिसमें आप सिर्फ अदरक डालते हैं, नींबू डालते हैं और सेंधा नमक डालते हैं। ये बहुत अच्छा ऑप्शन है एक डाइजेशन को इम्प्रूव करने का। उसके अब भुना जीरा है, काली मिर्च है, ये सभी चीज़ें डाइजेशन को इम्प्रूव करती हैं। या नींबू का अचार है, ये दीपन चिकित्सा में करेंगे। देन पाचन, पाचन चिकित्सा में क्या है, आपको अनडाइजेस्टेड फूड को पचाना है, तो उसमें यही सारी चीज़ें हेल्प करेंगी। उसके अलावा मेडिसिन रहती हैं, दीपन पाचन करती हैं मेडिसिन। तो ये चीज़ करना है, फास्टिंग करनी है, डाइजेशन को इम्प्रूव करना है, बहुत ही लाइट फूड खाना है, जब भूख लगे तभी खाना है। और लाइट फूड में क्या है, मूंग दाल लीजिए, मूंग दाल और भात, दाल भात का जो खाना है वो बहुत ही लाइट फूड बताया गया। खिचड़ी नहीं खानी है, खिचड़ी के ऊपर किसी और दिन वीडियो करेंगे। खिचड़ी लघु आहार नहीं है एज पर आयुर्वेद, गुरु हो जाता है मिक्स होके। तो आपको दाल चावल खाने हैं एंड वो हेल्प करेंगे, वो भी मूंग दाल और चावल बहुत हेल्प करेंगे। और हल्का खाना, जो भी सब्जियां जल्दी पक जाती हैं तो वो चीज़ें आप खाइए, ये हेल्प करेगा आपके आम को पचाने में।
अब आपको निराम के लक्षण क्या होंगे, मीन्स आपका जब आमदोष पच जाएगा तो उसमें क्या सिम्टम आएंगे, हाउ वुड यू नो, क्योंकि जब वो पच जाएगा उसके बाद ये चीज़ें फॉलो नहीं करनी है, आपको चेंज करना है। ओके, सो आपका जब निराम अवस्था होगी तो ये सारे सिम्टम अपोजिट हो जाएंगे, मीन्स आपको लाइट बॉडी बहुत लाइट फील होगी, आपका मन करेगा काम करने को, ऐसा नहीं है कि आप थके रहोगे, आप बहुत एक्टिव फील करोगे, मन उदास नहीं होगा, मन बहुत हर्षित होगा, आपको खुशी महसूस होगी, आपका डाइजेशन बिल्कुल बहुत स्ट्रांग होगा, सुबह उठते ही आपका बाउल क्लियर हो जाएगा और बॉडी में बहुत लाइटनेस फील होगी, एंड यूरिन की क्वांटिटी नॉर्मल हो जाएगी, मुंह में ड्राइनेस नहीं होगी, मुंह में लाला स्राव भी नहीं होगा, और भूख अच्छे से रहेगी, खाना खाने का मन करेगा। तो ये सारे सिम्टम जब आने शुरू हो जाएं उस टाइम पे आपको लंघन बंद कर देना है, लंघन नहीं करना है, फिर आप नॉर्मल डाइट पे आएंगे। ओके, सो आयुर्वेद इसीलिए बहुत ही ज़्यादा सिलेक्टिव है, बहुत ही ज़्यादा पर्सनलाइज्ड है, कहाँ पे क्या चीज़ यूज़ करनी है, इसको फॉलो कीजिए। आई होप दिस हेल्प्स। थैंक यू।